श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण में 8वां अध्याय नरसिंह अवतार द्वारा हिरण्याकशिपु का वध। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, प्रहलाद के वचन सुनकर दैत्य बालक बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने गुरु पुत्रों की दूषित शिक्षा की ओर से अपना ध्यान हटा लिया और प्रहलाद द्वारा बताए शिक्षा के अनुसार उनकी बुद्धि भगवान में शीतल हो गई। गुरु पुत्रों ने ऐसा देखा तो वह बड़े घबराए। सॉरी बच्चे, माफ करना। घबराए वह तत्काल हिरण्याकशिपु के पास पहुंचे और समाचार सुनाया। सुनकर हिरण्याकशिपु का शरीर क्रोध से थर थर कांपने लगा। उसने प्रहलाद को अपने हाथों ही मार डालने का निश्चय किया। हिरण्याकशिपु ने गुस्से में कठोर वाणी से प्रहलाद से कहा, मूर्ख, तू बड़ा उद्दंड हो गया है। तू स्वयं तो नीच है ही, अब हमारे कुल के बालकों को भी बर गला रहा है। तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके ढीठता दिखाई है। मैं तुझे आज ही यमराज के घर भेजकर इसका फल चखता हूँ। तू मेरे क्रोध को नहीं जानता। मेरे क्रोध से तीनों लोग थर थर कांपते हैं। प्रहलाद ने पिता के क्रोध की परवाह न करके शांत स्वभाव में कहा, पिताश्री, इस संसार के सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और विशाल से भी विशाल जीव, चाहे वह जड़ हो या जंगम, सभी उस परमात्मा के अधीन है। वह समस्त बलवानों के भी बलवान है। वह पराक्रमी है, सर्वशक्तिमान कला है। वह सभी प्राणियों के बल हैं। वही अपनी इच्छा शक्ति से इस चराचर विश्व की रचना करते हैं, रक्षा करते हैं और सॉरी बच्चों, माफ करना, संसार रक्षा करते हैं और संहार करते हैं। वही तीनों गुणों के स्वामी हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपना यह असुरी भाव छोड़ दीजिए और अपने मन को सभी प्राणियों के प्रति समदर्शी बनाइए। कुमार्ग पर चलने वाला मन ही मन का सबसे बड़ा शत्रु है और क्रोध तथा अहंकार उसका सर्वनाश कर देता है। इसे छोड़कर आप भगवान की पूजा में ही अपना मन लगा दीजिए। निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। जो लोग अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख पाते वह मूर्ख होते हैं, किंतु जो समस्ता का एक और प्रेम का भाव अपना लेते हैं, उनके सभी शत्रु स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। हिरण्याकशिपु ने कहा, अरे मूर्ख, लगता है कि अब तेरी मृत्यु निकट है। जो मरना चाहते हैं वही इस प्रकार की वे सिर पैर की बातें किए करते हैं। तू कहता है कि तेरा यह जगदीश्वर सभी जगह सभी जगह विराजमान है। क्या इस खंबे में भी हैं तो मुझे दिखाई क्यों नहीं देता? मैं अभी तेरा सिर धड़ से अलग किए देखता हूँ कि वह तेरा जगदीश्वर कैसे तेरी रक्षा करता है। ऐसा कहकर वह दैत्यराज अपने सिंहासन पर से नीचे उतर आया और क्रोध में भरकर उसने खंबे में लात मार दी। उसी समय खंबे से भयानक शब्द उठा। ऐसा लगा कि जैसे ब्रह्मंडल फट गया हो। उस शब्द को सुनकर हिरण्याकशिपु घबरा कर खंबे
की ओर देखने लगा। उसी क्षण वह खंबा खंड खंड होकर बिखर गया और उसके मध्य से शेर का मुख धारण किए भगवान नरसिंह विकराल रूप धारण किए हुए प्रकट हुए। वह ना पूरा सिंह था ना मनुष्य। उस अद्भुत प्राणी को देखकर हिरण्यकशिपु सहित वहां सभी उपस्थित राक्षसगण भयभीत हो गए। तभी भगवान नरसिंह देव अपने भयानक लंबे लखून और लपलपाती जीवा को निकाले भयानक नंद करते हुए आगे बढ़े और उसे पकड़ने के लिए उन्होंने अपने हाथों को फैलाया। उसी समय भयानक हिरण्यकशिपु हाथ में भारी गदा उठाए नरसिंह भगवान की ओर झपटा। उसने जैसे ही नरसिंह भगवान पर गदा का प्रहार किया, वैसे ही जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेता है, भगवान नरसिंह ने गदा सहित उस दैत्य को पकड़ लिया और उसे पकड़ कर वह द्वार ही पकड़ लिया और उसे उठाकर वह द्वार ही की ओर चल पड़े। दैत्यराज अपने हाथ पैरों को इधर उधर पटकता रहा, पर अपने आप को भगवान नरसिंह के हाथों से नहीं छुड़ा सका। कहते हैं बच्चों की अभिमान इंसान को ले डूबता है। प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु में इतना अभिमान था कि मैं ही भगवान हूँ, मैं तो अमर हो गया हूँ, मैं तो अमर बेल खा लिया, मैं तो ब्रह्मा जी से जो वरदान होता है वो वरदान ले लिया हूँ, अब मुझे कोई नहीं मार सकता। प्रहलाद को इतनी यातनाएं दिया गया, उसको इतनी यातना दिलवाया कि कोई समझ से बाहर है। लेकिन जिस टाइम लास्ट था, कहते हैं कि पाप का घड़ा एक न एक दिन भर जाता है, पुण्य का घड़ा भी भरता है बच्चों। ये नहीं कि पाप ही पाप का भरता है, पुण्य का भी भरता है। तो बच्चों, जब खंबे में लात मारा, बोले इसमें से भगवान निकल जाएगा तेरा, कहाँ है भगवान। प्रहलाद कहते हैं कि भगवान हर एक जगह है, हमारे शरीर में भी रूंग रूंग में भगवान बसे हुए हैं। सोने का खंबा होता है उनके दरबार में उसको लात मार के कहते हैं अगर भगवान तेरे इसमें है तो भगवान को दिखा, तुझे दिखाई देते हैं, मुझे क्यों नहीं दिखाई देते तेरे भगवान। लात मार के जैसे ही पीछे हटता है, बहुत गर्जन के साथ खंबा चूर चूर हो जाता है। उसमें से नरसिंह अवतार लेता है। आधा पुरुष का मुख होता है शेर का, लंबे लंबे होते हैं उसके लखून, ना रात होता है ना दिन होता है, सायकाल का टेम होता है, ना धरती होती है ना आसमान। दहलीज में बैठ के अपने साथल में रख के चीर देते हैं। तो भगवान ने कहा था देवताओं से कि इसका घड़ा भरने वाला है, इसने बहुत पाप कर लिया, बहुत ज्यादा पाप कर लिया है, अब इसका घड़ा भर चुका है, तुम लोग चिंता मत करो, अब इसका अंत होने वाला है और मैं इसका अंत मेरे हाथों होगा। तो बच्चों, भगवान नरसिंह निकलते हैं, दैत्य को पकड़ लिया और उसे उठाकर वह द्वार की ओर चल पड़े। दैत्यराज अपने हाथ पैरों को इधर उधर पटकता रहा, पर अपने आप को भगवान नरसिंह के हाथों से नहीं छुड़ा सका। भगवान नरसिंह का भयंकर अट्टहास वह बादलों की गड़गड़ाहट के समान गूंज रहा था। सभी भयभीत होकर दृश्य देख रहे थे। प्रहलाद शांत भाव से हाथ जोड़े एक ओर खड़े भगवान नरसिंह में श्री हरि की छवि को निहार रहे थे। प्रेम आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। भगवान ने बच्चों अपने पिता के वास्ते नहीं रोया, प्रहलाद अपने पिता के वास्ते नहीं रोए। जो आजकल के बच्चे जैसे मतलब पिता को कुछ हो जाता है तो बच्चे रुधन मचाते हैं, भगवान को देख के रोया।
नरसिंह जो उनको दिखाई दिए, नरसिंह के रूप में उनको विष्णु भगवान दिखाई दे रहे थे। हरि जो जाप करता था प्रहलाद, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी। भगवान हरि प्रहलाद को दिखाई दे रहे थे। हाथ जोड़े एक और खड़े भगवान नरसिंह में श्री हरि की छवि को निहार रहे थे। प्रेम आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। भगवान ने सभा के द्वार पर जाकर उसे अपनी जांग पर गिरा लिया। उसी समय सूर्य अस्त हो गया। सायकाल हो गया, सूर्य अस्त हो गया। सूर्य अस्त हो रहा था। भगवान ने अपने पंजों से उसकी छाती को फाड़ डाला। खून के छींटों से भगवान का मुख और गर्दन के बाल लाल हो गए थे। उसी समय उनका चेहरा बड़ा विकराल दिखाई पड़ रहा था। उन्होंने अपने अमृत दैत्य राज चेहरा बड़ा विकराल दिखाई पड़ रहा था। उन्होंने उस मृत्यु दैत्य राज का शव धरती पर पटक दिया। अन्य दैत्यों का साहस ही नहीं हुआ कि वह भगवान नरसिंह की ओर आ पाते। अपने राजा की दुर्दशा देखकर वह वहां से भाग खड़े हुए। इस समय नरसिंह भगवान का सामना करने के लिए वहां कोई नहीं था। नरसिंह भगवान धीरे धीरे चलकर हिरण्यकशिपु की राजसभा में सिंहासन पर जाकर बैठ गए। स्वर्ग के देवता ने उन पर पुष्प वर्षा की और वह भगवान नरसिंह की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा ने कहा, प्रभु आप अनंत हैं, आपकी शक्ति अपरंपार है, मैं आपको नमन करता हूँ। रुद्र ने कहा, प्रभु तुच्छ दैत्य मारा जा चुका है, अब आप अपना क्रोध शांत करें और आप अपने भक्त पर कृपा करें। देवराज इंद्र ने कहा, हे पुरुषोत्तम, आपने इस दुष्ट दैत्य को मारकर हमारी रक्षा की है। आप अंतर्यामी हैं। आपके प्रयास से ही स्वर्ग का राज हमें फिर से प्राप्त हुआ है। मैं आपको नमन करता हूँ। ऋषियों ने कहा, हे जगदीश्वर, आपने इस भोगी दैत्य को मारकर योगियों की रक्षा की है। आपका आत्मा तेज हमारा ज्ञान को बढ़ाने वाला है। आप शरणगत उत्सल हैं। तपस्या की रक्षा के लिए ही आपने अवतार लिया है। हम आपको नमन करते हैं। पितरों ने कहा, प्रभु हमारे पुत्र हमारे लिए पिंड दान करते हैं। यह दैत्य उसे छीन कर खा जाता था। आज आपने अपने नखों से इसका पेट फाड़कर वह सब हमें लौटा दिया है। आप ही सभी धर्मों और जीवों के रक्षक हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। सिद्धों ने कहा, हे नरसिंह देव, भगवान इस दुष्ट दैत्य ने अपने योग बल और तपस्या से हमारी योग सिद्धियों को छीन लिया था। आपने अपने नखों से इस घमंडी के पेट को फाड़कर हमारी सिद्धियां हमें वापस दिला दी हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। विद्याधरों ने कहा, हे प्रभु, यह मूर्ख दैत्य अपने बल और वीरता के घमंड में चूर था। इसने हमारी विद्याओं को छीन कर डाला था। आपने यह पशु की भांति इसे नष्ट कर दिया। हम आपको बारंबार नमन करते हैं। नागों ने कहा, हे गरुड़धारी प्रभु, इस पापी ने हमारी मणियों और हमारी श्रेष्ठ सुंदरियों को हमसे छीन लिया था। आज इसे मारकर आपने हमारी पत्नियों को छुड़ाकर हमें बड़ा आनंद पहुंचाया है। हम आपको नमन करते हैं। मनुओं ने कहा,
हे देव धी देव, हम आपके आज्ञाकारी सेवक मनु हैं। सत्य इसे दैत्य ने हमारी धर्म मर्यादा नष्ट कर दी थी। आपने इस दुष्ट को मारकर हम पर बड़ा उपकार किया है। हमें आज्ञा दीजिए कि हम आप अब क्या करें। प्रजापतियों ने कहा, हे परमेश्वर, आपने हमें प्रजापति बनाया है, परंतु इस दुष्ट के कारण हम प्रजा की वृद्धि नहीं कर पा रहे थे। आपने इस मारकर सृष्टि विकास का अवरुद्ध मार्ग फिर से खोल दिया है। आपने संसार पर बड़ा उपकार किया है। हम आपको नमन करते हैं। गंधर्वों ने कहा, प्रभु, हम आप अपने नृत्य गान करने वाले सेवक हैं। हम आपके नृत्य गान करने वाले सेवक हैं। इस दैत्य ने अपने बल से हम अपना सेवक बना रखा था। आपने इस कुमार्गी को मारकर हमारा बड़ा कल्याण किया है। हम आपको नमन करते हैं। चारणों ने कहा, प्रभु, आपने सज्जनों को पीड़ा पहुंचाने वाले इस दुष्ट को मारकर हम पर बड़ा उपकार किया है। अब हम ऐसे दुष्ट की झूठी प्रशंसा में अपनी वाणी को व्यर्थ नहीं करना पड़ेगा। हम आपके अत्यंत आभारी हैं। यक्षों ने कहा, भगवान, आपने श्रेष्ठ कर्मों के कारण हमारी गिनती आपके श्रेष्ठ सेवकों में होती है, परंतु इस दैत्य ने हमें अपनी पालकी ढोने के कर्म में लगा लिया था। आपने इसे मारकर हमें इसे निम्ब कर्म से मुक्ति दिलाई है। हम आपको नमन करते हैं। निस पुरुषों ने कहा, प्रभु, हम तो अत्यंत तुच्छ किम पुरुष हैं और आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आपने इस कुकर्मी दैत्य का वध करके हम पर बड़ी कृपा की है। हम आपको नमन करते हैं। वेतालियों ने कहा, भगवान, बड़े बड़े यक्षों ने आपके निर्मल यश का गान करके हमें बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त होती थी, जो इस दैत्य के कारण हमें मिलनी बंद हो गई थी। हमारी राजीविका भी नष्ट हो गई थी। आपने इस मारकर हम पर बड़ा उपकार किया है। हम आपके आभारी हैं। किन्नरों ने कहा, हे प्रभु, हम आपके सेवक हैं। यह दैत्य हम से बेगार कराया करता था। आपने इसे पापी को मारकर हमें बचा लिया है। हम आपको नमन करते हैं। भगवान के प्रसादों ने कहा, हे शरण उत्सल प्रभु, संपूर्ण लोगों को शांति प्रदान करने वाले, आपका यह अलौकिक रूप हमने आज ही देखा है। प्रभु, यह दैत्य तो आपका वही आज्ञाकारी सेवक था जिसने सनकादिक मुनियों ने श्राप देकर आपकी सेवा से दूर कर दिया था। हमें लगता है कि आपने इसका उद्धार करने के लिए ही इसे दैत्य योनि से मुक्ति प्रदान की है। हम आपको नमन करते हैं। युधिष्ठिर, मुक्ति प्रदान की है। हम आपको नमन करते हैं। युधिष्ठिर, इस प्रकार सभी देवताओं आदि ने भगवान नरसिंह देव के क्रोध को शांत करने के लिए उनकी स्तुति की और उनके सम्मुख फल फूल आदि चढ़ाए। उनका अद्भुत रूप देखकर भयवश कोई भी उनके निकट नहीं जा रहा था। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को उनके पास भेजा कि वह उनके निकट जाकर उनके क्रोध को शांत करे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय,
हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापी के पाप को है तारती। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। ये मेरे लड्डू गोपाल है, मेरे कान्हा है, मेरे बंसी वाले, मेरे से कोई भूल होगी हो, गलती होगी हो, टूटी रह जाए, मुझे माफ करना, माफ करना, माफ करना, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो।